प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा मैंने आपको 2 लेक्चर पहले ही प्रोवाइड करवा चुके हैं, जिसमें मैंने आपको प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश क्या है, जितना भी कुछ था उससे रिलेटेड मैंने इतना ज़्यादा डीप में पढ़ाया कि आज तक उस तरीके से आज तक कोई पढ़ाया नहीं है यूट्यूब पर। तो देखिए, आज हम लोग एक नए टॉपिक पर आए हैं जिसका नाम है समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। ये जो टॉपिक है वास्तव में एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं आता है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे छुपे हैं। ये अगर उन कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग समझ लेंगे ना, तो आगे चलकर फ्यूचर में हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ जाएगा। इस सब्जेक्ट में पूरा इंटरेस्ट ही जग जाएगा। मतलब कि पूरा ये जो फिज़िक्स, ये जो आप साइंस पढ़ रहे हैं, ये किसके अंतर्गत इस समय पढ़ रहे हैं? फिज़िक्स है। और ये इसमें इतना ज़्यादा आपका इंटरेस्ट जग जाएगा कि हद से ज़्यादा। तो आइए हम लोग अब शुरू करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि दर्पण क्या है। अब दर्पण, आप लोगों ने अपने घरों में जो शीशा होता है, कभी रोज़ सुबह उठकर जब आप नहाने के बाद जब शीशे के सामने खड़े होते हैं, तो जो शीशा होता है वो दर्पण होता है। जो शीशा को ही वैज्ञानिक भाषा में दर्पण कहते हैं। तो उसी दर्पण की हम लोग बात करने वाले हैं। जो आप सुबह उठकर इसके बाद में अपना मुंह देखते हैं, तो उसी दर्पण के बारे में A to Z हम लोग बात करेंगे कि कैसे आपका जो, जिसे आप हैं तो आपके जैसा ही हूबहू चेहरा उस शीशे के अंदर कैसे दिखता है, इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो सोचिए कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो देखिए, सबसे पहले समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण जो है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर दर्पण होता क्या है। पहले ये तो पता चले ना कि आखिर दर्पण है क्या। तो देखिए, दर्पण, अब बात करते हैं इसके डिफिनेशन की। वह चिकनी व पॉलिशदार सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन संभव हो। मतलब कि वह चिकनी व पॉलिशदार सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन संभव हो, तथा वह, मतलब कि ऐसा कोई चिकनी व पॉलिशदार सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन संभव हो, मतलब कि उस पर लाइट पड़े और रिफ्लेक्ट कर दे, तो वह क्या कहलाता है? दर्पण। तो ये समतल दर्पण क्या है? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। अब ये परावर्तक पृष्ठ क्या है? देखिए, जब मतलब कोई, इसमें लिखा है चिकनी व पॉलिशदार सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन संभव। प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है? जब किरण जाकर वहाँ से टकराती है, टकराने के बाद लौट आती है, तभी तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो वही अगर जो समतल दर्पण का बात है, तो आखिर जहाँ पर वो टकराती है उसे हम लोग कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। टकराने के बाद वो वापस कर देता है ना, बिल्कुल। जिससे एक गेंदा को लेकर अगर आप दीवार पर मारेंगे इस प्रकार से, तो सीधा पीछे चला आता है। क्यों पीछे चला आता है? क्योंकि उसने इसका परावर्तन कर दिया, उठाकर इधर सीधा फेंक दिया। तो उसी प्रकार प्रकाश का परावर्तन समतल दर्पण से कैसा होता है? जो समतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है, मतलब जिसे ये, अगर जो ये समतल दर्पण है, मतलब ये पीछे वो तो कली होती है, मतलब रजत लगा होता है। फिर इसके बाद जो ये सामने से, जिसे इस प्रकार से प्रकाश आई, इस प्रकार से अगर ये परावर्तित हो गई, और ये किससे? समतल दर्पण। ये देखिए, बिल्कुल जो सीधा आप सभी के घरों में जो लगा होता है, बिल्कुल सेम है। जो ये इस प्रकार से है, वास्तव में अगर जो इस प्रकार से अगर जो शीशा हम लोग देखते हैं, तो वास्तव में ये इस प्रकार से है। लेकिन इसमें ये जो 3D बनाना संभव नहीं है, इसलिए हम लोग शीशे को इस प्रकार से दर्शाते हैं कि ये वाले आने के बाद इस प्रकार से टकरा कर वापस चली गई। तो अगर ये समतल है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए टर्म, वस्तु का प्रतिबिंब, जिसे यहाँ पर लिखा हुआ था समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। तो आखिर पहले पता तो चले कि आखिर ये प्रतिबिंब होता क्या है। वस्तु का प्रतिबिंब, मतलब कि देखिए, प्रतिबिंब का मतलब होता है इमेज। कैसे बनता है? देखिए, वह जिस भी बिंदु का प्रतिबिंब बनाना होता है, मतलब कि जिस भी बिंदु का प्रतिबिंब बनाना होता है, उससे हम कम से कम 2 किरण भेजते हैं। मतलब कि अगर किसी भी वस्तु का अगर हमको प्रतिबिंब बनाना है, तो उससे हम लोग कम से कम 2 किरण भेजते हैं।
ये वाला अगर आपको ना भी समझ में आए तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग पूरा A to Z बिल्कुल डायग्राम से बनाकर आपको मैं समझाऊंगा। क्योंकि जिस भी बिंदु का प्रतिबिंब बनाना हो उससे हम कम से कम 2 किरण भेजते हैं। वो 2 किरणें दर्पण से टकराकर जहाँ भी मिलती है वहाँ उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। वस्तु मतलब जो वस्तु होता है उसे हम लोग कहते हैं बिंब, और जो बनता है उसे हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब। मतलब कि ये जानिए कि अगर जो किसी भी वस्तु को बनाने के लिए दो किरण की आवश्यकता होगी, और वो जो 2 किरण जाएगी प्रकाश से टकरा मतलब परावर्तक पृष्ठ से टकराकर आने के बाद जहाँ पर भी वो कटे पिटेगी वहाँ पर वो उसका इमेज बन जाएगा। सिर्फ इतना मोटा मोटा आप ध्यान में रखिए, आगे चलकर हम लोग पूरा A to Z समझते हैं। अगर अपने आप मिले तो वास्तविक प्रतिबिंब, अगर वो जो किरण है वहाँ से आने के बाद अगर अपने आप ही मिल जाए तो वह क्या कहलाती है? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है। लेकिन अगर जो उसे ज़बरदस्ती मिलाना पड़े तो आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। अब ये अपने आप कैसे मिलती है और इसे ज़बरदस्ती कैसे मिलाया जाता है, ये सब पूरा हम लोग डायग्राम की सहायता से समझते हैं। सबसे पहले ये बताइए, ये जो मैंने यहाँ पर पूरा लिखा हुआ था वो सब क्लियर हो गया? मतलब कि वस्तु का प्रतिबिंब, मतलब कि प्रतिबिंब क्या होता है, मतलब प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है? 2 किरण जाएगी, हाँ, वहाँ से टकरा कर आएगी, जहाँ पर वो कटेगी उसे वहाँ पर उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। बस सिर्फ आप मोटा मोटा इतना ही ध्यान में रखिए। और अगर अपने आप मिले तो वास्तविक, ज़बरदस्ती मिले तो आभासी। और दर्पण मतलब कि जिस भी चिकनी व पॉलिशदार सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन संभव हो उसे हम लोग दर्पण कहेंगे। और जो ये समतल दर्पण मतलब कि अगर जो उसका परावर्तक पृष्ठ जिससे वो टकराने के बाद मतलब किरण लौटती है, अगर वो समतल हो तो वो समतल दर्पण कहलाएगा। मोटा मोटा आप इतना ही ध्यान में रखिए। बाकी हम लोग बात करते हैं, पहले मैं इसको थोड़ा इसे मिटा देता हूँ पूरा, इसके बाद में हम लोग पूरा A to Z बिल्कुल फ्रेश माइंड से बिल्कुल पढ़ेंगे। अब हम लोग समझते हैं समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, बिल्कुल ईजी बिल्कुल वे में से हम लोग समझेंगे। तो देखिए कैसे। सबसे पहले एक समतल दर्पण हम लोग बना लेंगे। पीछे इसकी कलई होती है, मतलब आप लोग अपने घर पर जो शीशा देखें, अगर जो आप जिस तरफ से तो चेहरा दिखता है उस तरफ तो नहीं, लेकिन पीछे आपके वाइट या फिर ब्लैक जिस प्रकार से भी होता है पीछे कुछ ना कुछ लगा होता है, उसे हम लोग कहते हैं कलई। फिर इसके बाद में देखिए, मैं पहले इसका डायग्राम खूब अच्छे से बना देता हूँ, इसके बाद में आपको समझाता हूँ कैसे। ये इस प्रकार से है। इसके बाद में यहाँ पर कोई एक वस्तु रखी हुई है। वस्तु क्या है? मान लीजिए ये और बी, ये कोई वस्तु रखी हुई है, और ये क्या है? शीशा। शीशा के सामने वस्तु रखी है। तो आखिर कैसे शीशे के अंदर प्रतिबिंब हम लोगों का बनता है, इस पर हम लोग बात करते हैं। इसमें इतना गजब गजब के अभी क्वेश्चन उठेंगे, पूरा मज़ा ही आ जाएगा। बिल्कुल एक अलग ही लेवल का भी देखिए कैसे। इजी बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले हम लोग यहाँ से मैंने बताया था आपको कि किसी भी प्रतिबिंब को बनने के लिए 2 किरण की आवश्यकता होती है कम से कम। तो हम लोग 2 किरण यहाँ से भेजेंगे। पहला किरण यहाँ से गई, फिर इसके बाद में जो दूसरी किरण जाएगी वो यहाँ से जाएगी। तो अब यहाँ पर एक हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं जो हमने पिछली वीडियो में यूज किया था। देखिए कैसे। इस प्रकार से हम लोगों की मैंने बताया था, इस प्रकार से एक माध्यम होता था और वहाँ से इस प्रकार से
ये होती थी आने वाली किरण, जिसे हम लोग क्या कहते थे, परावर्तित किरण, ओ सॉरी आपतित किरण। ये जो दूसरी जाने वाली थी उसे हम लोग कहते थे परावर्तित किरण। इसे हम लोग कहते थे अभिलंब। दोनों किरण के बीच में 90 डिग्री का एक कोण बनाता था, इसे हम लोग क्या कहते थे, अभिलंब। और जो ये वाला कोण था इसे हम लोग कहते थे आई, और ये वाला जो अभिलंब और इसके बीच में कोण था वो था आर। मतलब कि यहाँ पर आई इक्वल टू आर, ये रिलेशन मैंने आपको वहाँ पर समझाया था। मतलब कि जितने एंगल से अगर ये आएगी उतने ही एंगल से वहाँ पर चली जाएगी। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मतलब जितने एंगल से आई उतने ही एंगल पर चली गई। तो इससे सर आप क्या समझाना चाहते हैं? तो देखिए, पहले अगर मान लीजिए ये वाली किरण यहाँ से आई, इसके बाद में इधर परावर्तित हो गई, अगर ये वाली किरण यहाँ से ना आकर बिल्कुल सीधा अभिलंब पर ही डायरेक्ट यहाँ पर गिरे, तब क्या होगा? मतलब कि ये वाला मान लीजिए अभिलंब है, ये हम लोगों का परावर्तक पृष्ठ, वो मतलब इस प्रकार से ना आए, वो सीधा इस पर आ जाए। मतलब कि अगर ये इतना कोण पर आई थी तो आर कोण पर गई, लेकिन आई और आर बराबर होगा, मतलब जितने कोण पर आई थी उतने ही कोण पर जाएगी। अगर यहाँ पर वो डायरेक्ट आ जाए, मतलब कि डायरेक्ट अभिलंब पर ही आ जाए, तो यहाँ पर अभिलंब देखिए, अभिलंब और इसके बीच का जो कोण था आई था, और यहाँ पर देखिए अभिलंब और ये जो किरण आई थी इसके दोनों के बीच का जो कोण कितना है, 0 डिग्री, क्योंकि कोई कोण ही नहीं बन रहा है। कोण बनने के लिए देखिए यहाँ पर कोई कोण नहीं बन रहा है, मतलब कि यहाँ पर शून्य पर आई थी, मतलब कि अभिलंब पर डायरेक्ट गिरी, तो अगर जो कोई कोण नहीं बना रही, बिल्कुल 0 कोण पर आई थी, तो बिल्कुल 0 कोण पर ही वापस चली जाएगी, क्योंकि अगर जितने भी कोण पर आती है उतने ही कोण पर वापस चली जाती है। तो अगर ये 0 कोण पर यहाँ से आई थी डायरेक्ट, तो ये 0 कोण पर ही वापस चली जाएगी। अगर ये यहाँ से आई थी तो यहाँ पर जाती, अगर ये इस प्रकार से आती तो ये इस प्रकार से जाती, और जब ये सीधा इसी पर बिल्कुल बिना, मतलब ये जितना कोण था इतना ही कोण ये है, मतलब यहाँ से अभिलंब से, और इसलिए यहाँ पर जो सीधा अभिलंब पर गिरी, तो अभिलंब और इस किरण के बीच में 0 डिग्री कोण है, तो ये 0 डिग्री पर ही सीधा वापस लौट जाएगी। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा। देखिए कैसे, ये डायरेक्ट यहाँ पर आई और मतलब सीधा आई और यहाँ पर टकराई, तो ये सीधा यहाँ से लौट जाएगी अभिलंब से टकराने के बाद। लेकिन ये यहाँ से आने के बाद यहाँ पर टकराई, ये दूसरी किरण है, और ये इस प्रकार से चली जाएगी। मतलब कि जितने एंगल से वहाँ पर आकर वो गिरी थी उतने ही एंगल पर वो क्या होगी, चली जाएगी। तो देखिए ये भी, तो सर यहाँ पर प्रतिबिंब कैसे बना? आपने बताया था कि यहाँ पर तो वो जब दो किरणें मिलती है तो आपस में काटती है तो वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब तो जैसा कुछ बन नहीं रहा है, तो देखिए पहले हम लोग समझते हैं। ये वास्तव में तो मिल नहीं रही है, क्योंकि यहाँ से टकराने के बाद वास्तव में तो यहाँ पर गई, लेकिन हम लोग यहाँ पर डाट, ये शीशा के अंदर डाट डाट बना देंगे। मतलब कि यहाँ पर देखिए ये वाली किरण है और ये वाली किरण आपस में देखिए इस प्रकार से धीरे धीरे यहाँ का इसका जो गैप है बढ़ रहा है। मतलब पहले यहाँ पर इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ। ये जितना बढ़ाते चले जाएंगे उतना ही दूरी यहाँ पर बढ़ती चली जाएगी, आपस में कभी नहीं कटेगी। और जब कटेगी नहीं तो इमेज बनेगी नहीं। तो आखिर सर शीशे में कैसे इमेज बनती है, ये भी तो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठ सकता है। तो देखिए ये इसके पीछे बनेगा इमेज, मतलब हम लोग मान लेंगे। अब यहाँ पर ज़बरदस्ती हम लोग मानते हैं, वास्तव में तो ये किरण इधर चली गई, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा बढ़ा देंगे, क्योंकि हमें पता है कि इधर जाने पर ये बिल्कुल यहाँ पर कम हो रही है दूरियाँ और इधर बढ़ रही है। तो मतलब यहाँ पर जाकर ये मिलेगी कहीं पर। तो मान लीजिए यहाँ पर ये जाकर मिल गई, तो यहाँ पर जो बनेगा वो प्रतिबिंब
देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा, और ये जो बी होगा ये इस प्रकार से बनेगा। ये कैसे, हम लोग देखिए ए और बी, इसे हम लोग ए डैश, इसे हम लोग बी डैश मान लेते हैं। ये उल्टा बन जाएगा, सॉरी पहले मैं इसे सही लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर को ABC भी लिखना नहीं आता ढंग से। इसे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, इसके बाद में हम लोग इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है A to Z हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को कि कैसे आखिर इससे पूरा बना। तो सबसे पहले समतल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब आभासी होता है, यानी पीछे दिखाई देता है लेकिन वास्तव में नहीं होता है। तो ये आपने तो देखा कि जो आभासी प्रतिबिंब मतलब कि वास्तव में यहाँ से टकराने के बाद ये इधर चला आया और ये यहाँ पर चला गया, मतलब कि वास्तव में तो मिला नहीं, तो इसलिए प्रतिबिंब बना नहीं, लेकिन यहाँ पर हमने यहाँ पर ज़बरदस्ती करके यहाँ पर मिलाया, इसके बाद में यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनाया। तो वो देखिए आभासी प्रतिबिंब यानी पीछे दिखाई देता है लेकिन वास्तव में नहीं होता है, मतलब कि पीछे यहाँ पर दिखाई तो देता है शीशे में कि मैं हूँ, लेकिन वास्तव में वो होता नहीं है। आकार वस्तु के बराबर ही बनता है, जो आकार होता है वस्तु के बराबर ही बनता है, जो शीशे में आकार होता है वस्तु के बराबर ही बनता है। ये वाला जो क्वेश्चन था मैंने जो अपने सर से पूछा था, मैं जब क्लास 10th में जब पढ़ रहा था तो मैं आप सभी के तरीके से बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछता था सर से। ये A to Z जितना भी कोई भी अगर वो पॉइंट अगर जो लगा देते थे तो उस पॉइंट का भी मैं क्वेश्चन वहाँ पर पूछता था। तो मैं सर से ये आकार वस्तु के बराबर ही होता है, मतलब कि वास्तव से मैं एक ओवर थिंकर ही हूँ, मतलब पूरा जो कुछ भी पढ़ता हूँ बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे जो कॉन्सेप्ट होता है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मुझे पढ़ाने में भी कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए मैं पूरा वैसे अगर मुझे पढ़ाना होता तो एक दिन में पूरा ये ख़त्म कर देता, लेकिन मैं ये A to Z बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ में आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ाने में बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट है। तो देखिए आकार वस्तु के बराबर ही बनता है, इसका मतलब तो मैंने जब सर ने पढ़ाया कि आकार वस्तु के बराबर ही बनता है तो मैं घर पर आया। इसके बाद में मैंने घर पर शीशा रखा हुआ था और शीशे की जो साइज़ थी वो वाला जो शीशा होता था इतना था, लगभग में इतना बड़ा शीशा था। ये जो मतलब मार्केट के साइज़ का इतना है जो आता है शीशा ना, इतना बड़ा। तो मैंने उसके सामने अपना चेहरा किया और मेरा जो चेहरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा दिख रहा था उसमें, और दूर किया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दिख रहा था उस शीशे में। तो मेरे अंदर ये क्वेश्चन उठा, शीशा सर ने तो बताया था कि आकार जो वस्तु के बराबर ही बनता है, मतलब कि प्रतिबिंब का आकार, यहाँ पर प्रतिबिंब भी लिख देता हूँ, मतलब कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर ही बनता है। अब यहाँ पर मेरे अंदर एक ही क्वेश्चन उठ रहा था कि आखिर मैं तो इतना बड़ा हूँ और उस शीशे में मुझे इतना बड़ा शीशा जो था उसमें मैं कैसे दिख रहा हूँ, मतलब कि या तो मेरा जो प्रतिबिंब है वो इस छोटे से शीशे में कैसे दिख रहा है, क्योंकि सर ने तो बताया था कि जो आकार वस्तु के बराबर ही बनता है, मतलब कि जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। तो मैं इतना बड़ा हूँ तो मेरा भी इतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनना चाहिए शीशे में भी। तो आखिर इतने से शीशे में मेरा इतना पूरा चेहरा कैसे उसमें बन जा रहा है, ये वाला क्वेश्चन जब मैंने सर से पूछा तो सर तो बिल्कुल फुल ही हो गए। लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है पहले समझिए, किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए 2 किरण की आवश्यकता होती है, और जो हम इस प्रकार से शीशे को देखते हैं, आपने ये तो सुना होगा कि जो मतलब बताया है मैंने कि आपतित किरण का जितना कोण होगा परावर्तित किरण का कोण उतना ही बराबर होगा, और परावर्तन के बाद हमारे आँखों में जब पड़ेगा तो वो हमारी आँखें जो होती है उसका प्रतिबिंब बना देती है। अब आँखों में प्रतिबिंब कैसे बनता है, इस अगला वाला जो चैप्टर है इसी बारे में है पूरा। तो जो हम लोग इस प्रकार से शीशा लेते हैं तो यहाँ पर मेरे इस प्रकार जो गया, मान लीजिए किरण यहाँ से यहाँ पर पड़ा, इसके बाद में ये यहाँ से सीधा आँखों में पड़ा, फिर यहाँ से जाकर पड़ा, मतलब इस प्रकार से तिरछा इस प्रकार से पड़ रहा है। मतलब यहाँ पर एक किरण नहीं है, यहाँ पर हज़ारों की संख्या में किरण है,
और जो किरण यहाँ से जाकर टकराने के बाद मेरे आंखों में पड़ रही है वो पूरा का पूरा मेरा इमेज बना दे रही है। मतलब कि 2 किरण यहाँ पर गई तो यहाँ पर गई थी, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारी किरण निकल रही है ना। अगर पूरा यहाँ से पूरा गायब कर दे तो सेम ही बनेगा। लेकिन जो शीशा है ना, यहाँ पर टकराने के बाद आपने तो मैंने जो पढ़ाया था I=R, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है। मतलब जितना ज़्यादा वहाँ पर जाएगी मतलब किरण, उतना ही बड़ा, मतलब कि उतना ही पूरा हम लोग दिखाई देंगे उस शीशे में। उस कॉन्सेप्ट का मतलब इतना ही है। प्रतिबिंब सीधा बनता है, मतलब ऊपर नीचे उल्टा नहीं होता है, लेकिन पार्श्व रूप परावर्तन होता है। ये भी क्वेश्चन था, जो प्रतिबिंब सीधा बनता है तो इसका मतलब कि जो प्रतिबिंब सीधा बनता है मतलब पार्श्व रूप परावर्तन होता है, मतलब कि लेटरल इन्वर्जन होता है। देखिए कैसे लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा, लेकिन किस प्रकार से उल्टा? दूसरे प्रकार से। जो हम लोग 4 को शीशे में देखेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देता है, 5 को अगर जो शीशे में देखेंगे इस प्रकार से दिखाई देता है, 6 को अगर जो शीशे में देखेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देता है। लेकिन वास्तव में 6 तो इस प्रकार है ना, तो शीशा हम ये इसका जो इमेज है उल्टा बना देता है। अब आप सोचे कि मैं गया इसके बाद में शीशे के सामने खड़ा हुआ इस प्रकार से। जब मेरे सर ने पढ़ाया था ये वाला कॉन्सेप्ट कि जो ये सब होता है, मतलब 4 को इधर जो शीशे में देखोगे उल्टा दिखाई देगा। मैं गया, इस हाथ में मैंने घड़ी लगाया, इसके बाद में इस प्रकार से रखा, मतलब कि उन्होंने बताया था कि दाएं हाथ बाएं मतलब कि उल्टा हो जाता है, दाएं हाथ बायां बन जाता है, इस प्रकार से उन्होंने बताया था मुझे। मैंने इस प्रकार से घड़ी सामने की, इसके बाद में मैंने ये वाला हाथ उठाया तो उसमें जब मैंने देखा तो दाएं हाथ ही उठ रहा था मेरा। लेकिन वास्तव में वहाँ पर जो था वो लेटरल इन्वर्जन था, मतलब कि जो 4 था वो इसका जो ये साइज़ था, मतलब नीचे ऊपर, ये वाला तो बिल्कुल सेम है ना, चेंज किया हुआ ये वाला, मतलब कि देखिए ये वाला जो था इधर आ गया, बस सिर्फ इतना ही वहाँ पर चेंज हुआ था। और हम लोगों को अपना जो इमेज उल्टा क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि हम लोगों का माइंड होता है उसे मानता नहीं है, जबकि जब इसे देखता है वो कहता है ये तो बिल्कुल सीधा ही बना है। लेकिन वास्तव में जब हम लोग नंबर को वहाँ पर लेकर जाते हैं तो वो साफ साफ दिख जाता है कि वो वहाँ पर उल्टा है। तो आशा करता हूँ ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, मतलब कि प्रतिबिंब से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो A to Z, कैसे भी उल्टा सीधा अगर क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है तो उसे आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसका तुरंत ही आपको आंसर दूंगा। क्योंकि आपको पूरा अभी के लिए नहीं पढ़ना है, पूरे जीवन भर के लिए पढ़ना है। A to Z जितना कुछ भी है, एक भी कॉन्सेप्ट आप मत छोड़िए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अगर जो आपको पसंद आए तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।